हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मॉडल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कुड हैव मॉडल वर्ब। सो नाउ सबसे पहले देखेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। एक हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले हिंदी सेंटेंस की पहचान, उसके बाद स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल विथ सिक्स सेंटेंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ कुछ नया सीखने के लिए। सबसे पहले देखेंगे हम पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव के साथ पास हो सकता था, पास हो सकते थे, पास हो सकती थी आता है, या फिर इसकी एक दूसरी पहचान है पास हो सका, पास हो सकी या पास हो सके। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसके पास पैसे हो सकते थे, मेरे पास घर हो सकता था, उसके पास ज्ञान हो सकता था, कुत्ते के पास पूंछ हो सकती थी, उसके पास ज्ञान हो सका। नाउ अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर को हम 6 फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं और नेगेटिव में हम सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में डिफॉर्म करते हैं। इंट्रागेटिव में जब हम सेंटेंस क्या से शुरू करते हैं तब हम इंट्रागेटिव का यूज़ करते हैं। इंट्रागेटिव में हम अपने आंसर को हाँ या ना में ही दे सकते हैं। इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसी का ये नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आए वहाँ हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव यूज़ करते हैं, जिसका आंसर हम एक लॉन्ग वर्ड में दे पाते हैं, और इसी का है नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट। यहाँ पर हमने नॉट यूज़ किया क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव है। प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव में हम हिंदी सेंटेंस में क्या से शुरुआत करते हैं और इंग्लिश में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी मॉडल वर्ब है कुड, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स को शुरू किया कुड से। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसी का नेगेटिव है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा यूज़ होगा क्वेश्चन वर्ड जो हमारे सेंटेंस में दिया होगा। उसके बाद हमारी मॉडल वर्ब कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। इसी का नेगेटिव है क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव नेगेटिव। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड हमारी मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड।
अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, वो भी इन्हीं 6 स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। हमने हिंदी सेंटेंस को पहले से राइट कर लिया है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, उसके पास पैसे हो सकते थे। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही कुड हैव मनी। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, उसके पास पैसे नहीं हो सकते थे। तो हम राइट करेंगे ही कुड। हमारी मॉडल वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट हैव मनी। अब हमारा इंट्रागेटिव में हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस है। क्या उसके पास पैसे हो सकते थे? तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस हमारी मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कुड ही हैव मनी। उसका नेगेटिव, क्या उसके पास पैसे नहीं हो सकते थे? कुड ही नॉट हैव मनी। अब है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। जैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब, तो हम इंग्लिश में यूज करेंगे व्हेन। कुड ही हैव मनी। उसके पास कब पैसे नहीं हो सकते थे? व्हेन कुड ही नॉट हैव मनी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास ज्ञान हो सका। हमारा ये सिंपल सेंटेंस है, जैसे ही कुड हैव नॉलेज। उसके पास ज्ञान नहीं हो सका, ही कुड नॉट हैव नॉलेज। क्या उसके पास ज्ञान हो सका? नहीं हो सका। ये हमारा इंट्रागेटिव नेगेटिव है। कुड ही हैव नॉलेज। क्या उसके पास ज्ञान हो सका? इंट्रागेटिव, कुड ही नॉट हैव नॉलेज। उसके पास क्यों ज्ञान हो सका? वाई कुड ही हैव नॉलेज। उसके पास क्यों ज्ञान नहीं हो सका? वाई कुड ही नॉट हैव नॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे पास किताबें हो सकी। यू कुड हैव बुक्स। तुम्हारे पास किताबें नहीं हो सकी, यू कुड नॉट हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास किताबें हो सकी? कुड यू हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं हो सकी? कुड यू नॉट हैव बुक्स। तुम्हारे पास क्यों किताबें हो सकी? वाई कुड यू हैव बुक्स। तुम्हारे पास क्यों किताबें नहीं हो सकी? वाई कुड यू नॉट हैव बुक्स। नेक्स्ट देखेंगे, मेरे पास घर हो सकता था। आई कुड हैव हाउस। मेरे पास घर नहीं हो सकता था, आई कुड नॉट हैव हाउस। क्या मेरे पास घर हो सकता था? कुड आई हैव हाउस। क्या मेरे पास घर नहीं हो सकता था? कुड आई नॉट हैव हाउस। मेरे पास कहाँ घर हो सकता था? वेयर कुड आई हैव हाउस। मेरे पास कहाँ घर नहीं हो सकता था? वेयर कुड आई नॉट हैव हाउस।